और इंडियन हिस्ट्री में ऐसा क्या आपने पढ़ा जो कि बाद में आपको लगा कि ये चीज़ वैलिडेटेड नहीं है रामायण या महाभारत में से? यानी वो एंशंट जो टेक्स्ट में भी जब हम गुप्त काल में एक तरीके से रिकम्पाइलेशन हुआ तो उस समय एक दो मिस्टेक्स हुए। एक, सारे व्यास को उठा के महाभारत व्यास कर दिया। देयर वर मोर देन वन व्यास। जो वैदिक युग में व्यास मतलब वेद व्यास। अच्छा, ओके। हाँ, जो ये कहा जाता है ना कि गणेश जी के साथ बैठ के उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कराई थी वेदों की। हाँ। और गणेश जी शिव जी के पुत्र थे और शिव जी महाभारत काल में क्या कर रहे थे? तो महाभारत से पहले व्यास ही नहीं थे, तब तो महाभारत से पहले वेद भी नहीं थे। तो फिर रामायण युग में वेद कहाँ से आ गए? तो रामायण में तैत्तिरीयों का उल्लेख है। तैत्तिरीय किसने लिखा? वैशंपायन ने। वैशंपायन वेद व्यास के शिष्य थे, तो वो महाभारत के शिष्य रामायण में कैसे पहुंच गए? पीछे थे। तो समस्या ये हो गई, हमने दोनों को मिक्सअप कर दिया। ये जो व्यास है महाभारत कालीन इज राइटिंग इन लौकिक संस्कृत। तब वैदिक संस्कृत था नहीं, जबकि उन्हीं व्यास के जो पाराशर और शक्ति एंड वशिष्ठ उनके मंत्र ऋग्वेद में जो वैदिक संस्कृत में लिख रहे थे। तो एक ये मिस्टेक है। और दूसरा है जो कि हमने रामायण और महाभारत को एक टाइम पे तोल दिया समय। हाँ। उसकी वजह से हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि वैदिक युग की हिस्ट्री क्या था। सब तुम लोग कहानियां बताते हैं। और एक और गंभीर गलती ये होती है कि जब हम श्री कृष्ण एक सारा कृष्ण की सारी स्टोरीज उठा के हम कह देते हैं कि ये महाभारत के, लेकिन महाभारत में श्री कृष्ण आते हैं वनवास के टाइम में ही एंटर करते, उससे पहले कोई कहानी नहीं। तो जो रियल कृष्ण हैं, जिनके बारे में जितने भी असुर हैं, राजा बलि, फिर राजा बलि के बाणासुर की पुत्री उषा से अनिरुद्ध का विवाह हो रहा है। अब ये बाणासुर महाभारत में कैसे क्या काम कर रहे हैं, वो तो हिरण्यकश्यप के टाइम उनके ही वंशज है। तो जो वैदिक युग के कृष्ण हैं और महाभारत के कृष्ण हैं, दोनों मिक्सअप हो गए। इसकी वजह से बहुत, इसलिए जैसे श्री कृष्ण के टाइम में मुचकुंद थे गिरनार के पहाड़ियों में। मुचकुंद कौन थे? मानधाता के पुत्र थे। और मानधाता भगवान राम के 50 पीढ़ी पहले हुए। तो ये एक दूसरी गलती है जिसकी वजह से हमारी हिस्ट्री में बहुत ही इनकंसिस्टेंसी से आ जाती है जब आप महाभारत से पीछे जाते। उसको मैंने प्रमाणों से दिखाया कि क्योंकि रामायण में 2-3 जगह नरकासुर की बात कर रहे हैं। अब नरकासुर जिसको कृष्ण ने मरो, रामायण युग में क्या कर रहा है अगर महाभारत में? और महाभारत से एक पुराण है जिसके अंदर वशिष्ठ से दिलीप भगवान राम के ग्रेट ग्रैंडफादर है, वो उनसे कह रहे कि मुझे देवकी पुत्र कृष्ण की कहानी समझाइए। और स्वयं उत्तरकांड में भगवान राम जो है लक्ष्मण जी को एक नृग और वासुदेव की कहानी बता रहे, इक्ष्वाकु किंग राजा और वैदिक युग यही है सारा। एक आप टेक्स्ट है जो वेस्टर्नर ने एक लिखी है, परजिटर, हिज बुक इज इंडियाज हिस्टोरिकल ट्रेडिशन करके। उसमें इन्हीं इनकंसिस्टेंस को फ्लैग करके बोला कि ये सब जो है सब स्टोरीज मिक्सअप की हुई है, इनकी कोई क्रोनोलॉजिकल सेंस नहीं है इंडियन के पास। ये सारी समस्या है कि कुछ, अब जब हम उस समय ब्रिटिशर्स के पहले तो हम कोई कह रहे हैं तो बड़े लोग हाँ सही है करके चल रहे थे श्रद्धा से। तो जब कुछ जो ने क्वेश्चन किया तो कहा कि नहीं, चिरंजीवी थे, राजा बलि जो है हजारों साल, मुचकुंद भी चिरंजीवी, ये सब लिखा हुआ है हमने। क्यों लिखा? क्योंकि कृष्ण के टाइम में भी मुचकुंद कैसे रह सकते हैं महाभारत काल में? या तो कृष्ण भी उतना ही होना चाहिए। राइट, एक दो होते हो नहीं सकते। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। और महाभारत काल में कोई राक्षस बचे ही नहीं थे। जो कुछ राक्षस थे वो 1-2 बचे थे, रामायण तक वो भी खत्म हो गए। असुर जो है, जो राक्षस, वो वैदिक युग में ही थे। और ये कोई वैसा नहीं कि कोई मॉन्स्टर्स थे या कोई लंबे, दे आर ओनली स्टेप ब्रदर्स। पहले पुराने जमानों में ना 1 person used to have more than 2 wives or 3 wives। तो उनके बच्चों को बाप के नाम से नहीं, माँ के नाम से आइडेंटिफाई करते थे कि इनके बच्चे हैं। जैसे अदिति के पुत्र हैं आदित्य कहा गया, दिति के पुत्र हैं दैत्य कहा गया। है तो कश्यप ऋषि के ही, लेकिन दोनों अपनी माँ के तो अलग अलग हो गए गुट, ताकि डिफरेंस बताने के लिए कि दोनों में पॉलिटिकल राइवलरी हो गई, क्योंकि हम अलग है आप अलग हो, क्योंकि आपकी माँ अलग है मेरी माँ अलग है, हम दोनों एक कैसे होंगे? दोनों लड़ेंगे, मेरे को ज्यादा पावर थे, मेरे को ज्यादा पावर थे। जो जीता वो देव और असुर कहलाए, जो हार गए वो असुर हैं।
उनको कहा कि आप जाइए, वो असुरवेद, उन्होंने भी अपना वेद लिखा असुरवेद, तो उनको हमने कहा कि वो उनको बाहर कर दे, तो अफगानिस्तान और ईरान तक गए, वही असुरवेद अवेस्ता बन गया। तो यही इंडो ईरानियन है, और यही आप जेनेटिक स्टडीज कहते हैं कि 10,000 BC के आसपास इंडियंस एंड पर्शियंस जेनेटिकली सेपरेटेड। तो ये वही माइग्रेशन है, ऋग्वेद युग में देवासुर अलग हो गए थे। फिर वेरी लेट ईरानियन जीन्स री एंटर्ड। वो कैसे री एंटर हुए? रामायण युग के बाद आपके पास अगर रघुवंश पढ़ेंगे, तो रघु जो है ये अफगानिस्तान में घूम रहे थे, माने कि वहाँ तक गए थे उनको म्लेच्छों को हराने के लिए, क्योंकि दे आर एक्चुअली इंट्रूडिंग इनटू इंडिया, मीन्स सिंध पार करके आ रहे थे, तो उनको एक सबक सिखाने। तो जब तक इक्ष्वाकु अयोध्या में पावरफुल थे, दे कुड नॉट एंटर। समवेयर 4700 BC, लास्ट जो भगवान राम के वहाँ अग्निवर्ण है, ही वॉज अ वेरी वीक रूलर। तो देन these people re-entered and they take over entire northwestern India. इनको बोला गया आरट बाहलीक। अच्छा। और ये है दे यूज इंडस स्क्रिप्ट। इसी समय भारत में इंडो ईरानियन जीन्स री एंटर हुए, जो स्टेपे जीन्स री एंटर हुए कहते हैं वही है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कोई नया सिविलाइजेशन नहीं है, इट्स जस्ट आरट बाहलीकों का एक डोमिनेशन है। एक तरीके से वो यहाँ पर आके शासन करने लगे। दे यूज दिस स्पेशल स्क्रिप्ट, बट दे कैरिड ईरानियंस बिकॉज दे यूज्ड टू मिक्स अप विद द ईरानियंस, स्टेपे पीपल। तो वो जेनेटिकली जो ये कहा जाता है कि भारत में जो स्टेपे जीन्स है वो ये री एंट्री की वजह से ड्यूरिंग रामायण महाभारत के युग में अफगानिस्तान वो आके यहाँ मिक्सअप हुए, नहीं तो हमने मिक्सअप होने नहीं दिया। वी केप्ट आवर ब्लड लाइन वेरी प्योर टिल पोस्ट रामायण। राइट। फिर वहाँ से मिक्सअप हुए, तो जो भी नॉर्थ क्या हुआ कि ये लोग बरी करते थे, क्योंकि ईरान में भी वो जो है वो ब्यूरियल वाली परंपरा थी, हमारे यहाँ थी नहीं। तो इसलिए जब भी एक दो मिलता है बड़ी में, हमारे एक तो इंडिया के वेदर में कुछ जेनेटिक वो मिलता ही नहीं, पुराना कोई हड्डी वड्डी भी जिसके अंदर जेनेटिक एविडेंस मिल जाए, तो जो कुछ मिला उसको एक्सट्रैक्ट करते थे, ऐसा पता चलता ईरानियन ओरिजिन से निकल आते हैं। तो वो इसलिए कि वही बरी करते थे, हम तो अंत्येष्टि की प्रक्रिया ही अपनाते थे। हमारा तो अलग है ना। हाँ, हम तो वो तो आपको मिल ही नहीं रहा, तो इसलिए प्रॉब्लम है कि आपको एंशिएंट DNA मिल नहीं पा रहा इंडिया में।